सो मैम सबसे पहले तो बता दीजिए आपका एक जो नया सॉन्ग आया है निर्जा का जीते हैं चल के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि राम मधवानी जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे कॉल किया। एक्चुअली 2 साल पहले बात हुई थी, उनके लिए मैंने काफ़ी कुछ काम किया, तो बोल रहे थे कि एक बहुत अच्छी फ़िल्म करने जा रहे हैं और डेफिनेटली एक गाना वो मुझसे गवाएंगे। फिर अब बात आई गई हो गई एंड रिसेंटली ही कॉल्ड मी अगेन और बोले बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो बहुत पावरफुल फिल्म है नीरजा के नाम से। एंड जो उनके उस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं विशाल खुराना, उन्होंने सॉन्ग भेजा एंड मैंने जब सुना तो इतना अच्छा लगा। बहुत पॉजिटिव सॉन्ग है, इतना उसका जो थीम है इतना मोटिवेशनल है। कोई भी किसी भी मूड में बैठा हो तो मुझे लगता है कि वो ऑब्वियसली मतलब रिचार्ज हो जाएगा वो सुन करके। बहुत ही पॉजिटिव उसका जो मैसेज है उस गाने में। मैं हमेशा इसी तरीके की चीज़ों का वेट करती रहती हूँ कि कुछ अच्छा मिले गाने के लिए। तो मेरा जो इंतज़ार था वो सफल हुआ, मैं कह सकती हूँ कि आफ्टर तुम ही हो बंधु मैंने काफ़ी चीज़ें गाई, लेकिन एक होता है ना कि आपको दिल के करीब वाली कोई चीज़ मिली हो, तो ये उनमें से एक है। और इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिन्होंने भी सुना है सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। क्योंकि हर किसी को लगता है कि उसकी अपनी कहानी है, हर कोई उस दौर से गुज़रता है, क्योंकि सुख दुख दोनों लाइफ के हिस्सा है। तो जिस तरीके से सुख आता है, तो जब हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, तो उससे कैसे निकलना है उसको, उसके लिए जो इन्होंने ये गाना क्रिएट किया इट्स ब्यूटीफुल। और जिस तरीके से उन्होंने फिल्माया है और जिस जगह पर क्रेडिट्स में आ रहा है, शबाना जी की जो स्पीच है नीरजा फिल्म में, दैट वाज फैबुलस। मतलब गाना गाने से पहले उन्होंने मुझे कि कौन से मूड में गाना है, क्या जोन रहना है, तो मैंने फिल्म देखी थी लास्ट की, तो वो मैं तो स्टंट थी एंड बहुत अच्छा लगा फिर। सो मैम क्या मतलब निर्जा की बात चल रही है जीते हैं हम के लिए, सो जी। किस तरीके से आपको सॉन्ग आया और आपने कैसे इसे सेलेक्ट करा। अम, मेरे को राम ने कॉल किया, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि उनका मूड था कि वो जो एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग वो इस फिल्म के लिए चाहते थे कि लोग मोटिवेट हों। जब कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो उसमें से कैसे निकलना है, कैसे उबरना है। तो उन्हें लगा कि शायद मैं उसके साथ जस्टिस कर पाऊँगी। अब कितना किया है ये तो ऑडियंस बताएगी। फिर मैंने उसको कई दिन तक सुना उस सॉन्ग को। फिर विशाल ने भी काफ़ी मेरे को हेल्प किया उस गाने को लेकर के कि कैसे जाना। इवन जब हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए जब मैं गई थी, तब कंटिन्यू हम प्रसून जी से भी स्काइप पे बात कर रहे थे कि कौन सा शब्द को कैसे गाना है, कैसे थ्रो करना है, और उनकी भी इनपुट्स ले रहे थे गाते वक्त। तो बहुत अच्छा एक तरीके से एक माहौल था, बहुत एक अच्छा टीम वर्क रहा हम लोगों के इस गाने को लेकर के। और मैंने कोशिश करी अपना 100% देने के लिए। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है राम के साथ काम करने के लिए कि वो बहुत इंथू वाले बंदे हैं, और कितना भी काम कराना हो वो जिस तरीके से किसी भी आर्टिस्ट से काम जैसे वो निकलवाते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब वो चीज़ उनसे सीखने वाली है कि वो एक टेक को वो यदि चाहे 10 बार बोलें या 25 बार बोलें या 100 बार भी बोलेंगे, तो जो भी आर्टिस्ट है, चाहे वो एक्टर है या सिंगर है, जो भी म्यूजिशियन है, कोई भी उनके काम को मुझे नहीं लगता कोई ना बोलेगा, क्योंकि हर बार वो एक नया फ्लेवर उसमें से निकल करके आता है, जो भी उनको जानते हैं समझते हैं। तो मुझे हमेशा ही राम जी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है काम करने में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा रिकॉर्डिंग के वक्त निर्जा की चलती हुई जीते हैं जब आप इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो और क्या एक्सपीरियंस और रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें रिकॉर्डिंग के वक्त रहीं। जैसे कि पहले राम चाहते थे कि एक सैड सॉन्ग है कि उसकी माँ ट्रिब्यूट दे रही है बेटे को, उस सिचुएशन पर से शुरू होगा ये क्रेडिट्स में और लास्ट क्रेडिट्स तक जाएगा ये गाना। तो आप बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट गाओ कि एक माँ रो रही है तो वो कैसा फील होगा। फिर तो मैंने वैसा गा दिया। उसके बाद फिर बोले कविता जी एक बार ट्राई करते हैं, आप अपने अंदाज में जो सूफ़ी अंदाज में गाते हो वैसे गाओ। तो जब फिर मैंने उस तरीके से गाया तो बोले पहले वाला आउट, ये रखा जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहीं हम लोग ट्राई कर रहे थे कि कौन सा बेटर लगेगा, क्या अच्छा लगेगा, कौन सी लाइन को कैसे बोलना है। तो बहुत मज़ा आया ये गाना रिकॉर्ड कर। कविता जी जैसे कि हम देखते हैं कि आपके गाने में एक बड़ी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस छुपे होते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। जैसे कि मैंने वेकअप सिप का देखा, कॉकटेल का देखा, और मोरा पिया, हाँ जी मोरा पिया। राजनीति का। मुझे लगता है कि गाना गाना सिर्फ गाना गाना नहीं है, उसको जीना, जो शब्द हमें दिए जाते हैं उनको ज़िंदा करना, और उस पिक्चर पे जो भी हम फिल्म के लिए गा रहे हैं उनके जो सीन के इमोशंस हैं उन सबको जहन में रखना, और ख़ास तौर से जो अल्फाज हमें दिए गए हैं
उनको ज़िंदा रखना, ये सब चीज़ें मैंने बहुत सारे तजुर्बे हुए हैं लाइफ में और बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस से मैंने सीखी हैं, जो स्क्रीन राइटर्स हैं उन लोगों से सीखा। जैसे जावेद सिद्दीकी साहब का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि शब्दों को एहतियात से बरतो, उनमें जान होती है। तो हमारी ड्यूटी ऐसे, यदि हम प्लेबैक कर रहे हैं या वैसे भी कभी स्टेज पे भी गा रहे हैं, तो जो भी कलाम गा रहे हैं उसको ज़िंदा, उसको जी करके गाना, उसको फील करके गाना। तो शायद वो सब चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही हैं गानों के माध्यम सॉन्ग से। का नाम है जीते हैं हम। आपकी लाइफ में जीते हैं हम मोमेंट्स, क्या कौन सा ऐसा मोमेंट है जिसको हम कहते हैं कि कैसे गाने का टाइटल है जीते हैं चल। चल। तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि हर किसी की लाइफ में मूवमेंट आता है, मेरे भी लाइफ में ऐसा पीरियड आया कि 2011-10 में मुझे सारे अवार्ड्स मिले वेकअप सेट को लेकर के, एंड 2011 में ऐसा लगा लाइफ शैटर्ड हो गई, मिस्टर सेठ एक्सपायर्ड, और उसके बावजूद भी मैं रुकी नहीं। उनसे भी मैंने यही सीखा था, वो उनका भी मकसद यही था लाइफ का कि जीते हैं चल, कि कोई भी चीज़ रुकती नहीं है, यू हैव टू कैरी ऑन। लाइफ तो रुकी नहीं, उनके जाने के बाद भी नहीं रुकी और अभी भी हम बढ़ते ही जा रहे हैं जिस दिशा में भी जा रहे हैं। तो मतलब जिस दिन वो 15 दिसंबर ही एक्सपायर्ड और उसके बाद भी मैंने एक शो भी कैंसिल नहीं किया। इमीडिएट जो शो थे किस तरीके से हिम्मत करके मैं गई, परफॉर्म किया, मूड भी बहुत ही शैटर्ड थी बिल्कुल, लेकिन रुकी नहीं, बढ़ती गई। वो सारी चीज़ों से बहुत हिम्मत आई। तो जब भी मेरे को ये गाने की स्टोरी जब राम ने बताई तो मैं अपने आप से कनेक्ट कर रही थी, तो शायद इसलिए और उस गाने को समझ पाई या उस गाने को जस्टिस दे पाई मैं इस गाने। तो जीते हैं चल बाकी सॉन्ग से मतलब कविता जी जानना चाहूँगा कि जीते हैं बाकी सॉन्ग से कितना अलग है, कितना स्पेशल है? ये तो वाकई एक बहुत इंस्पिरेशनल सॉन्ग है, बहुत ही मोटिवेशनल। कभी भी आप जब थोड़ा लो फील करते हो, डिप्रेस हो जाते हो किसी भी लाइफ के मोमेंट से, तो जब भी ये गाना सुनते हो तो लगता है कि गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। इतना प्यारा प्रसून ने लिखा है कि ठीक है, जो हो गया, आगे बढ़ो, जीते हैं चल, जीना तो है ही, तो खुश होकर के जी लो, ज़्यादा बेटर है। तो बहुत प्यारा मैसेज है इस गाने में। चलिए, जैसे कि निदा फाजली जी का कल जैसे कि इंतकाल हो गया, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे आप क्या? बहुत अफसोस हुआ, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, और मैं कहूँगी कि हिंदुस्तान का एक बहुत अजीम शायर हम लोगों के बीच में से फिज़िकली नहीं रहे, लेकिन उनके जो भी उन्होंने हम लोगों के लिए इतना बेहतरीन शायरियाँ लिखी, इतना खूबसूरत गज़लें लिखी, इतना अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ जो निदा जी की शायरी की बात थी कि वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए थे और एक आम भाषा में बात कहते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, कनेक्ट कर पाए ऑडियंस को लेकर के। बहुत ये नहीं कि बहुत हैवी ड्यूटी शब्द लिख दिए। उनके जो दोहे, जो कबीर को भी वो उतना ही मानते थे और जितना वो इस्लाम को फॉलो करते थे, तो वो सारे मज़हबों को लेकर के चल कर के उन्होंने जो एक इंसानियत की बात अपनी पोइट्री में कही, दैट वाज अमेजिंग। बहुत खूबसूरत थी वो चीज़। तो आप उन्हें कोई ट्रिब्यूट देना चाहेंगे, उनका लिखा हुआ कोई एक गाना गुनगुनाना चाहेंगे? उनके तो सारे दोहे बहुत खूबसूरत हैं। जब कभी मैं थोड़ा सा म्यूज़िकली लो फील करती हूँ तो उनका एक बड़ा प्यारा दोहा है कि सा से सा तक 7 सुर, 7 सुरों में राग, उतना ही संगीत है जितनी जिसमें आग। तो कि जितना आप उसमें भीगते जाओगे, डूबते जाओगे, उतना ही आप उसमें से मोती निकाल पाओगे संगीत के माध्यम से। और एक उनकी बेहतरीन गज़ल जो जगजीत जी ने गाई, और सबसे बड़ा एक वो चीज़ मुझे लगा कि कल जगजीत जी का बर्थडे था एंड निदा जी एक्सपायर्ड, मतलब। और वो उन दोनों की दोस्ती भी बहुत पॉपुलर थी इंडस्ट्री में, एंड बहुत अच्छे दोस्त थे वो लोग। पता नहीं ऊपर वाला क्या सोचता है। चलिए, फिर से हम लौट के निर्जा पर आते हैं। तो निर्जा की स्टोरी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ निर्जा के बारे में। मुझे लगता है कि चलो जागे तो कम से कम, अदरवाइज़ क्या होता है, जो भी यदि ख़ास तौर से जो फीमेल कोई हीरोज़ रही हैं, उनके ऊपर बहुत कम इस तरीके से काम हुआ है इंडस्ट्री में। मेल हीरोज़ पे तो बहुत सारी स्टोरीज़ आती रहती हैं, फिल्में बनती रहती हैं। एक लड़की जो सिर्फ 23 साल की थी और 359 पैसेंजर्स को उन्होंने बचाया, उनकी बायोपिक लेकर के जो राम ने किया है, ये इसको एक फ़िल्म की शक्ल दी है, तो हेड्स ऑफ टू हिम। और किस तरीके से सोनम, अभी जो ट्रेलर्स आ रहे हैं तो सोनम ने भी बहुत बेहतरीन काम किया है।
और उम्मीद करती हूँ कि ये लोगों को ज़रूर पसंद आए, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत रियल कंटेंट है, कुछ फिक्शंस नहीं है उसमें, रियल स्टोरी को लेकर के उन्होंने काम किया है। तो और राम जैसे डायरेक्टर हैं तो ऑब्वियसली फिल्म विल टच हाइट्स। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.